डे टुडे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर पंथक मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की एक सिफारिश ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मामला है पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हंवारा का। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के राज्यपाल यानी गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर जगतार सिंह हंवारा को 10 दिन की पैरोल देने का सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने हंवारा की मां की तबीयत का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर पैरोल देने की सिफारिश की है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं और आखिर ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दरअसल जगतार सिंह हंवारा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी और इस मामले में वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पंजाब के इतिहास के लिए बहुत गंभीर और संवेदनशील घटनाओं में ये घटना गिनी जाती है। इसी साल फरवरी में पैरोल को लेकर एक सभा भी बुलाई गई थी, यानी कि जो पंथक सभा थी उसमें ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सभा में मांग की गई कि जगतार सिंह हंवारा को उनकी बीमार मां से मिलने का मौका दिया जाए। इसके बाद जुलाई में पंजाब एवं माननीय हाई कोर्ट ने भी हंवारा की पैरोल याचिका पर तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखे जाने के बाद ये मामला फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। पंजाब में पंथक राजनीति का अपना अलग महत्व रहा है, खासकर बंदी सिखों और कैदी हुए सिखों की रिहाई जैसे मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस पहल को लेकर केवल एक पैरोल के मामले के तौर पर नहीं देखा जा रहा। राजनीतिक जानकार इसे साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंथक वोटर्स को लेकर बन रहे समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा शिरोमणि अकाली दल को लेकर हो रही है। शिरोमणि अकाली दल लंबे समय से बंदी सिखों की रिहाई और सिख कैदियों से जुड़े मुद्दे को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है। ऐसे में अलग पैरोल की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी को इसका श्रेय मिलता है तो अकाली दल के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर अकाली दल इस कदम का समर्थन करता है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। वहीं अगर अकाली दल इसका विरोध करता है तो पंथक मतदाताओं के बीच उसका अलग संदेश जाना खराब हो जाएगा। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी नजर आ रही है। बेअंत सिंह हत्याकांड पंजाब के इतिहास से जुड़ा बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी इस मुद्दे पर राजनीति और सामाजिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। अब गेंद जो है राज्यपाल और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के पाले में है। पैरोल को लेकर अंतिम फैसला नियमों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा। अगर पैरोल मंजूर हो जाती है तो आम आदमी पार्टी इसे मानवीय आधार पर उठाया गया कदम बता सकती है। पार्टी की ओर से ये संदेश दिया जा सकता है कि एक बीमार मां को अपने बेटे से मिलने का अवसर देने के लिए मानवीय पक्ष को प्राथमिकता दी गई है। वहीं अगर पैरोल मंजूर नहीं होती तो राजनीतिक बहस दूसरी दिशा में जा सकती है। तब सवाल उठ सकता है कि जब मामला बीमार मां से मिलने का है तो मानवीय आधार पर पैरोल क्यों नहीं दी गई। पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में पंथक मुद्दों को दोबारा चर्चा में पंजाब की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी पहले भी पंजाब के कई संवेदनशील मुद्दों को लेकर राजनीतिक दबाव का सामना करती रही है। अब जगतार सिंह हंवारा की पैरोल का मामला सामने आने के बाद पार्टी को एक तरफ मानवीय पहल का संदेश देने का मौका मिला है तो दूसरी तरफ इस फैसले के राजनीतिक असर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल भगवंत सिंह मान ने अपनी ओर से राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है। आगे पैरोल मिले या न मिले इसका फैसला संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस सिफारिश का अंतिम परिणाम क्या देती है और अकाली दल और दूसरे राजनीतिक दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पंथक वोटर के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल पंजाब की सियासत में इस एक फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।